नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त तो चला है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का, जिसमें हम उत्तर प्रदेश की सियासत से लेकर मौसम के हाल तक की सभी खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। आइए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन का सिलसिला। अमरोहा में पुलिस अधीक्षक लाखन सिंह यादव के निर्देशन में गजरौला पुलिस एसओजी और सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए ज्वेलरी फैक्ट्री के फैमिली क्वार्टर में हुई चोरी का खुलासा किया है और मध्य प्रदेश निवासी अंतर्राज्यीय चोर सुरेश पुत्र भीको को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से चोरी किए गए करीब 75% सोने चांदी के आभूषण बरामद हुए हैं, जिनकी कीमत लगभग 24 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी अपने साथियों पूनम और अनूर अवतार के साथ मिलकर विभिन्न राज्यों में बंद क्वार्टरों की रेकी कर चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था और वारदात के बाद बस पर ट्रेन से फरार हो जाता था। ये चोरी 25-26 अप्रैल की रात गजरौला स्थित फैक्ट्री में की गई थी। बरामद सामान में सोने की चूड़ियां, कंगन, चेन, मंगलसूत्र सहित चांदी के पायल और अन्य जेवरात शामिल हैं, जबकि फरार आरोपियों की तलाश जारी है और पुलिस टीम को इस सफल खुलासे पर 25,000 रुपए का पुरस्कार दिया गया है। ये थाना गजरौला के अंतर्गत 25-26 की रात्रि को संभवतः इस घटना को अंजाम दिया गया था। सुबह पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई कि जुबलांट फैक्ट्री की उनकी जो रेजिडेंशियल गेटेड वो है सोसाइटी, उसके अंदर में ये चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। तुरंत सभी अधिकारी और हमारी सर्विलांस टीम, फील्ड यूनिट सभी मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचने के बाद में जितने भी साक्ष्य थे उनको मौके से इकट्ठा किया गया। इसमें कई टीमों का गठन किया गया और गठन करने के बाद में इस घटना के सफल अनावरण के लिए जो वहाँ की क्षेत्राधिकारी सीओ अंजलि कटारिया हैं, उन्होंने इस ऑपरेशन को लीड किया। इसमें पूरी सर्विलांस की मदद से, हमारे ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से जितनी हमको सारी चीजें नोट हुई, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो था वो मोडस ऑपरेंडाई था। पहले उसको पता किया गया, जिसमें इनका मोडस ऑपरेंडाई ये है कि ये ऐसी सोसाइटीज में जो थोड़ी हायर क्लास होती हैं, उनमें सैटरडे संडे, जनरली सैटरडे संडे या कोई छुट्टी का जो टाइम होता है, उसमें ये घटना को, वारदात को अंजाम देने का प्रयास करते हैं। उससे पहले ये बहुत डिटेल्ड में रैकी करते हैं। ये एक पूरा गैंग है। जब हमने इस गैंग का विवेचना के क्रम में खुलासा किया तो ये गैंग मध्य प्रदेश में धार जिले के थाना क्षेत्र टांडा से पाया गया। वहां पर हमारी टीम रवाना हुई और लगभग 6-7 दिन हमारी जो टीमें हैं वो वहां पर रही। उन टीमों ने इस घटना का सफल अनावरण किया। एक अभियुक्त जिसका नाम सुरेश उर्फ भीखू है, उसको गिरफ्तार करके ट्रांजिट रिमांड के तौर पर वहां कोर्ट से यहाँ पर भेजा गया, जहाँ उसको आज। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्री माली की रिपोर्ट। बरेली के आंवला में बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश महासचिव मक्खन लाल कश्यप के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए तहसील सभागार पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर के जरिए निजी कंपनियां मनमाने बिजली बिल वसूल रही हैं। ईवीएम से वोट चोरी और गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों से आम जनता परेशान है। साथ ही कालाबाजारी और महंगाई से जनता का शोषण हो रहा है। उन्होंने स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट को बंद करने, पारदर्शी मीटर लगाने, गैस और ईंधन की कीमतों में राहत देने तथा संबंधित एजेंसियों पर कार्यवाही की मांग की। आंदोलन के तहत कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी विदुषी सिंह को ज्ञापन के साथ प्रतीकात्मक रूप से लालटेन भी भेंट की। इस मौके पर रूप सिंह कश्यप, नरेश कुमार, कुणाल कश्यप, हरिशंकर, हृदेश कुमार, बलवीर, रमेश पाल, रमाशंकर आदि मौजूद रहे। बरेली से सीनू संवाददाता अरविंद की रिपोर्ट। बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित मोहल्ला डोरी में कलयुगी बेटे द्वारा अपने पिता के साथ बेरहमी से मारपीट करने का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पीड़ित रमेश चंद्र, जो रिक्शा चलाकर अपना पालन पोषण करते हैं, ने आरोप लगाया है कि बेटे और बहू ने उनके साथ सड़क पर मारपीट की, जेब से जबरन पैसे निकाले और मोबाइल भी छीन लिया। घटना सफाखाना चौकी से महज 50 मीटर दूरी पर हुई बताई जा रही है। पीड़ित न्याय के लिए दर दर भटक रहा है, लेकिन अब तक उसे इंसाफ नहीं मिल सका है। आपका नाम? मेरा नाम रमेश चंद्र जी। क्या हुआ ये आपके साथ घटना? ये मेरे साथ में घटना हुआ, मैं रात को घर गया, इन्होंने दोनों बहू बेटा नीचे उतर के आए, मुझ में घुसा मारी, पट्टमारी करने लगे
और वो सड़क पे दे मारा, इनके घर के सामने ही, इनके घर के सामने दे मारा मुझे। पटना पत्थर जो इन पे मारा गया, मारा मुझे। मैं बेहोश हो गया, चौकी पे आया तो थोड़ा होश में आया तो चौकी वालों ने मुझे भगा दिया कि जाओ। क्या किसने मारा आपको? बेटा ने मारा साहब, बहू ने मारा। बेटा ने, बहू ने, पोती ने भी मार लगाई मुझे। कहाँ रहते हो? धोरी मोहल्ले में रहता हूँ, जनाना छपाखाना पुलिस चौकी के पीछे रहता हूँ। क्यों मारा था? ऐसा था, मैं यहाँ से गया था खा कमा करके, मैं अपने घर में सोने जाता हूँ तो मुझसे चपट बड़े बेफजूल, क्यों आता है सोने के लिए, तेरा क्या मतलब है, तेरा घर नहीं है, मकान हमने बनाया है। साहब एक बात बताइए, इसने पैदा होते के मकान बना दिया, ये बहू ने अपने पीहर से पैसा लाई मकान बनाने के लिए। कि मेरी घरवाली मर गई, 11 साल हो गई। पैसा और मोबाइल का क्या मामला है? मोबाइल मेरा छीन लिया, एक मोबाइल तोड़ दिया। ये मोबाइल मेरा कल मैंने मांगा, जब पुलिस चौकी में ला के दिया, एक मोबाइल तोड़ दिया इसने मेरा। 1500 रुपये का मोबाइल था, तोड़ के फेंक दिया, वो मोबाइल दिया नहीं अभी तक। मेरे संग में इतनी अत्याचारी, मेरे जेब में पैसे भी निकाल ले, सब कुछ मेरे संग में नाइंसाफ़ी हो रही है साहब। पुलिस का क्या कहना है? पुलिस ने, कल हम आए थे पुलिस के पास, पुलिस ने भी हमें भगा दिया, जाओ तुम शराब पीते हो, फलानी बात ढेगी बात, जाओ, कोई सुनवाई नहीं। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता उमेश गुप्ता की रिपोर्ट। जनपद ललितपुर के कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत बड़ापुरा मोहल्ले में एक महिला द्वारा अज्ञात कारणों के चलते आत्मदाह करने का मामला सामने आया है। घटना के दौरान जब छोटी बेटी ने कमरे से धुआं निकलते देखा तो उसने शोर मचाकर परिजनों और पड़ोसियों को इकट्ठा किया, जिन्होंने दरवाजा तोड़कर आग बुझाने का प्रयास किया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक महिला की मृत्यु हो चुकी थी। घटना की जानकारी मिलते ही आला अधिकारियों के साथ पुलिस बल मौके पर पहुंचा और मामले की जांच पड़ताल शुरू की। ललितपुर से सीनू संवाददाता राकेश कुमार वैद की रिपोर्ट। महाराजगंज के विकासखंड पड़तावल क्षेत्र स्थित आरके इंटरमीडिएट कॉलेज और हरपुर तिवारी में मातृ दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि जिला परियोजना निदेशक रामदरस चौधरी सहित अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर विद्यालय प्रबंधन ने अतिथियों का स्वागत सम्मान किया। वहीं माताओं ने सामूहिक रूप से केक काटकर बच्चों में प्रेम पूर्वक बांटा। छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से सभी का मन मोह लिया और माताओं के लिए विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई, जिनमें विजेताओं को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि ने मां को बच्चों की प्रथम शिक्षिका बताते हुए एक वृक्ष मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण का संदेश दिया। कार्यक्रम में विद्यालय प्रबंधन, शिक्षकगण, अभिभावक और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। महाराजगंज से सीनू संवाददाता इरफान अहमद की रिपोर्ट। रायबरेली के बछरावा थाना क्षेत्र स्थित कुर्री सुदौली गांव में एक महिला ने लखनऊ पुलिस पर रात में घर में घुसकर अभद्रता करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का कहना है कि 10 मई की रात करीब 1:20 पर पुलिस टीम उसके घर पहुंची, जबकि उसके पति पर जमीन विवाद का मुकदमा दर्ज है। महिला ने आरोप लगाया कि पुलिस बिना वारंट और महिला कांस्टेबल के घर में घुस गई। घटना का वीडियो बनाकर पीड़िता ने सोशल मीडिया पर वायरल किया है, जिसमें वह पुलिस कर्मियों से वारंट दिखाने और महिला पुलिस की मौजूदगी को लेकर सवाल करती दिखाई दे रही है। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि उसके सिंगारदान पर रखी सोने की चेन गायब हो गई और उसे झूठे केस में फंसाकर जेल भेजने की धमकी दी गई। पीड़िता ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम रंजना सैनी। कहाँ के रहने वाली है? मैं रामपुर सुदौली, बछरावा थाना लगता है और जिला रायबरेली। क्या समस्या है? मेरी समस्या यही है कि मेरे घर में अचानक 10 तारीख की रात को अचानक 1:30 बजे पुलिस ने दहावा बोल दिया था और मेरे पापा वृद्ध हैं, बाहर गए थे टॉयलेट के लिए। फिर वहां पे इन्होंने पापा को पीछे करके खुद ही आगे आके उन्होंने जो है दरवाजा खोल के पापा को भी नहीं कहा कि मैं आपके घर में जा रहा हूँ, बगैर बताए पापा को भी अंदर चले गए। और वहां नीचे मेरी मम्मी सो रही थी, मम्मी को भी नहीं पता चला। और हड़बड़ा के जब ये लोग अंदर पहुंचे तो मेरी मम्मी हड़बड़ा के उठे, उनका भी दिमाग काम नहीं कर पा रहा था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। फिर कुछ भी नहीं बोले, पूरा घर झांकने लगे। मेरी मम्मी का मोबाइल भी छीन रहे थे। उसके बाद में जब मम्मी ने
ये छत पे आने लगे तो उन्होंने कहा मेरी बहू केवल अकेली लेटी हुई है, वहाँ कोई नहीं है। फिर भी इन्होंने कुछ भी सुना नहीं और ये 4 लोग थे, 4 पुलिस वाले थे। ये चारों मेरे रूम में चले गए और उनके साथ में कोई भी महिला कांस्टेबल नहीं थी। क्या कोई मुकदमा थी क्या आपके पति के ऊपर? हाँ, मेरे पति पे एक था जो कोई ज़मीनी विवाद चल रहा था, उस पे था, लेकिन हमारा मुकदमे से कोई लेना-देना नहीं। मेरा कहने का मतलब आप मेरे घर में आए हैं तो नियम का उल्लंघन करके क्यों आए हैं? नियम कानून के आधार पे मेरे घर पे आइए, मैं सब कुछ आपको दिखा देती। लेकिन आपके साथ में ना महिला कांस्टेबल थी, ना आपके पास में कोई परमिशन थी, ना अरेस्ट वारंट था, ना सर्च वारंट था। आप मेरे घर में किस आधार पे आए थे? बिल्कुल चोर-उचक्कों की तरह मेरे घर में घुस गए, मेरे रूम में घुस गए आप लोग। कितने बजे की घटना है? ये रात 1:30 बजे की घटना है। पुलिस वालों के नाम जानते हैं आप? हाँ, हमने उसमें 2 लोगों की पहचान की है। उसमें एक अशोक सिंह है, एसआई अशोक सिंह और एक है परवेज़ खान। उन लोगों के कंधे पे 2 स्टार लगे हुए थे, इतना हमने ध्यान आज दिया। आप कहाँ आए? आज हम आए हैं डीएम साहब से मिलने। अधिकारी से मुलाकात हुई आपकी? जी, हो गई। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला है जाँच करने के कहे हैं कि आपके न्याय मिलेगा आपको सही से। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर में ज्येष्ठ माह के पावन बड़े मंगल के अवसर पर स्वर्ण आर्मी के जिला अध्यक्ष विनोद कुमार दुबे के नेतृत्व में बेनीपुर चौराहे पर नवयुवक मंडली के सहयोग से भव्य प्रसाद वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया और भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान धार्मिक और सामाजिक एकता का संदेश देते हुए सेवा भाव से आयोजन को सफल बनाया गया। कार्यक्रम में प्रभुनाथ पांडे, राजू पांडे, महेंद्र पांडे सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। जिलाध्यक्ष विनोद कुमार दुबे ने कहा कि ऐसे धार्मिक और सामाजिक आयोजन समाज में भाईचारा, सहयोग और सेवा की भावना को मजबूत करते हैं। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज पांडे की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।